नमस्कार। क्रिकेट की दुनिया में आजकल एक गर्मा-गर्म बहस की खूब चर्चा है ओवल टेस्ट मैच से पहले। जी हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ खिलाड़ियों की नोकझोंक नहीं, बल्कि बात हुई है भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और ओवल के हेड क्यूरेटर ली फोर्टिस के बीच। हाँ, एक तकरार जैसी स्थिति बन गई। हमारे पास इस पर महाराष्ट्र टाइम्स, इंडिया टुडे, द गार्डियन ऐसे कई स्रोतों से जानकारी है। तो आज हम इसी घटना की तह तक जाएंगे कि आखिर हुआ क्या था बिल्कुल। बात इतनी बड़ी क्यों? और इससे एक टकराव के मतलब क्या हो सकते हैं आगे के लिए। चलिए इस पूरे किस्से को जरा खोलते हैं। चलिए। तो बात है 29 जुलाई 2025 की। लंदन का ओवल मैदान, भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का 5वां और आखिरी मतलब निर्णायक टेस्ट मैच। जी, और मैच से ठीक पहले भारतीय टीम नेट प्रैक्टिस कर रही थी। और ये भी याद रखना होगा कि भारत सीरीज में 1-2 से पीछे था उस वक्त, तो टेंशन तो थी ही कुड़ी। हाँ, बिल्कुल, दांव पर बहुत कुछ था। और इसी प्रैक्टिस के दौरान वो क्यूरेटर ली फोर्टिस ने भारतीय सपोर्ट स्टाफ से कहा क्या कहा? कि वो पिच स्क्वायर के कुछ हिस्सों से मतलब मेन एरिया से जरा दूर रहें, खासकर थ्रो डाउन प्रैक्टिस के समय। अच्छा, थ्रो डाउन यानी जब बैट्समैन तेज गेंदबाजी का अभ्यास करते हैं। जी, और बस यहीं से बात बिगड़ गई। हाँ, सुनने में आया कि गौतम गंभीर इस पर काफी भड़क गए। बिल्कुल। सूत्रों का तो यही कहना है कि उन्होंने फोर्टिस से सीधे सीधे कहा, तुम हमें मत बताओ कि क्या करना है। अरे बाप रे। तुम सिर्फ एक ग्राउंड्समैन हो, जाओ जिससे शिकायत करनी है कर दो। ऐसी बातें सुनने में आई हैं। ये सिर्फ एक ग्राउंड्समैन वाली बात, ये शायद थोड़ी चुभ गई होगी। हाँ, बिल्कुल। इससे माहौल काफी गर्म हो गया। फिर सुनने में आया कि बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने बीच बचाव किया। अच्छा। फोर्टिस को वहां से हटाया, लेकिन गंभीर फिर भी मतलब दूर से ही सही बहस करते रहे। लेकिन सवाल ये है कि ये मामला सिर्फ पिच के इस्तेमाल का था या कुछ और भी था? मतलब बात इतनी क्यों बढ़ गई? देखिए, अगर भारतीय टीम के नजरिए से देखें तो शायद उन्हें लगा कि उन्हें पिच तक बराबर और निष्पक्ष पहुंच नहीं दी जा रही। और वो भी एक इतने अहम निर्णायक मैच से ठीक पहले तैयारी के लिए बहुत जरूरी होता है। हाँ बिल्कुल। तो फोर्टिस के जो अचानक निर्देश थे कि विकेट से इतनी दूरी रखो वगैरह, वो गंभीर को शायद गैर जरूरी लगे। और शायद अपमानजनक भी हो सकता है। खासकर तब जब रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि भारतीय स्टाफ सारे नियमों का पालन कर रहा था। हाँ, मैंने भी पढ़ा कि उन्होंने स्टील स्पाइक्स वाले जूते नहीं पहने थे, बल्कि रबर सोल वाले जूते यूज कर रहे थे। जी, ताकि पिच को कोई नुकसान न पहुंचे। तो फिर ये टोकना क्यों? यही बात, शायद इसी वजह से उन्हें लगा कि जानबूझकर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है या कोई अलग तरह का बर्ताव हो रहा है। यहीं पर वो निष्पक्षता और सम्मान का सवाल आ गया। और फिर वो सोशल मीडिया वाली तस्वीर ने तो आग में घी ही डाल दिया है ना। हाँ, वो 2030 एशेज वाली तस्वीर, जिसमें इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकुलम उसी पिच स्क्वायर पर खड़े दिख रहे थे। बिल्कुल। उससे तो ये दोहरे मापदंड वाले आरोप और तेज हो गए। और इसी वजह से कई पूर्व खिलाड़ियों ने भी इस पर रिएक्ट किया। हाँ, जैसे इरफान पठान ने कहा कि क्यूरेटर का बर्ताव थोड़ा रूखा था। जी, और उन्होंने इसे औपनिवेशिक मानसिकता जैसा कुछ कहा। पार्थिव पटेल ने इसे अधिकार जमाने वाला रवैया कहा। आकाश चोपड़ा ने भी सवाल उठाया कि सिर्फ भारतीयों को ही क्यों टोका गया पिच एक्सेस नियमों पर। सही बात है। ये सारी प्रतिक्रियाएं यही दिखाती हैं कि भारतीय खेमे में इसे सिर्फ एक नियम कानून की बात नहीं माना गया, इसे सम्मान से जोड़कर देखा गया। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ ली फोर्टिस ने क्या कहा? उन्होंने तो शायद इसे ज्यादा तूल नहीं दिया। फोर्टिस ने बाद में कहा कि मैं ठीक हूं, मैं उनसे गंभीर से आज से पहले कभी मिला नहीं था, हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। उनका रवैया काफी सामान्य था। बिल्कुल। दो अलग अलग नजरिए। वैसे एक दिलचस्प बात आर अश्विन ने कही। हाँ, क्या इनका कहना था कि भारतीय टीम अक्सर ऐसे दबाव या विवाद के माहौल में और अच्छा खेल जाती है। अच्छा, ये तो एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल एंगल है। हाँ, कि शायद ये तनाव मैदान पर उनके प्रदर्शन को और बेहतर कर दे। हो सकता है, अश्विन का अपना अनुभव होगा। लेकिन मेरे ख्याल से इस पूरे मामले का महत्व सिर्फ एक बहस या मनोवैज्ञानिक बढ़त से कहीं ज्यादा है। किस तरह से? ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खासकर अभ्यास के दौरान मेहमान और मेजबान टीमों के बीच जो रिश्ते होते हैं, हाँ, जो नियम होते हैं, उनकी व्याख्या कैसे होती है। सांस्कृतिक संवेदनशीलता, निष्पक्षता, आपसी सम्मान, इन सब बड़े मुद्दों पर रोशनी डालता है। सही कहा। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये सब एक बहुत ही हाई स्टेक्स मैच से ठीक पहले हुआ। बिल्कुल, जब भारत सीरीज बराबर करने के लिए उतर रहा था। ऐसा ड्रामा यकीनन मनोवैज्ञानिक दबाव तो बढ़ाता ही है। क्या लगता है, इसका कोई असर पड़ेगा मैच पर? कहना मुश्किल है,
पर हाँ, ऐसी खबरें भी हैं कि आईसीसी शायद इस मामले की जांच करे। अच्छा। और बीसीसीआई भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है, तो हो सकता है आगे कुछ और सुनने को मिले। तो संक्षेप में कहें तो ओवल में पिच एक्सेस को लेकर एक छोटी सी नोकझोंक शुरू हुई। हाँ। और वो कथित अपमान और निष्पक्षता की चिंताओं के कारण एक बड़े विवाद में बदल गई, जिसमें फिर पूर्व खिलाड़ी और विशेषज्ञ भी कूद पड़े। सही। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हाँ। एक सवाल मन में आता है, क्या? कि मैदान के बाहर होने वाले ये जो मनोवैज्ञानिक खेल होते हैं या जो तनाव पैदा होता है, क्या ये वाकई किसी इतने बड़े मैच के नतीजे पे असर डालते हैं? ये बड़ा सवाल है। या फिर क्या ये घटना सिर्फ एक चिंगारी है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मेजबान और मेहमान टीमों के बीच शायद पहले से मौजूद किसी गहरे तनाव को या अलग-अलग अपेक्षाओं को सिर्फ उजागर कर रही है? हाँ, सोचने वाली बात है। इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।